pretty eyes make me smile and your little face make Hi everyone, welcome back to the channel. So आज हम जा रहे हैं सतलोक आश्रम खमानो। तो मैं आपको आज पूरा व्लॉग दिखाऊंगी, स्टे ट्यून विद मी। अभी हम थोड़ा हरी में हैं एंड मैं आप सबको दिखाऊंगी कि हमारा दिन कैसा रहा। तो आज दिन हो चुका है 22 जून 2024। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आज है कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस और उसी के उपलक्ष्य में हम जाने वाले हैं सतलोक आश्रम खमानो पंजाब में। तो सुबह सुबह मैंने उठते ही सबसे पहले जोत लगाई और उसके बाद हमने नित्य नियम किया। तो ये सब एक्टिविटीज़ जब हम करते हैं तो इनसे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और बहुत ही ज़्यादा मन को भी शांति मिलती है। और उसके बाद हम चले गए रेडी होने के लिए। तो यहाँ पर मैं और मम्मा रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो मैंने आज के लिए सूट वेयर किया है प्लाज़ो के साथ और बहुत ही सिंपल सा लुक रखा है एंड मम्मा भी तैयार हो चुके हैं। हम तकरीबन 7 बजे तक निकलने का टाइम था हमारा और मम्मा ड्राइवर को कॉल कर रहे हैं यहाँ पर और मैं और रिया बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम बिल्कुल तैयार हैं जाने के लिए। तकरीबन 7 बज चुके हैं सुबह के। तो हम 7 बजे निकल गए थे क्योंकि 2 घंटे का सफ़र है हमारे यहाँ से। तो हमने वहाँ पर 9 बजे के करीब पहुँचना था। तो इस वजह से अभी कैब आ चुकी है और हम जाने वाले हैं। सो फ्रॉम हेयर वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी। तो अभी टाइम हो चुका है, सुबह के 7:15 बज चुके हैं और अभी हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है। तो अभी सबका मूड बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स है। हम सुबह सुबह इसलिए निकल गए थे क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, मौसम बहुत अच्छा था। 1000 years later. तो गाइस अभी सुबह के 9 बज चुके हैं एंड हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि हम पहुंच गए हैं सतलोक आश्रम खमानो पंजाब में। और जैसे कि आपने इस आश्रम में आते हुए हमें पहले भी देखा होगा, मेरे लास्ट ब्लॉग में भी मैंने सारा रिकॉर्ड किया था। बट इस टाइम हम आए हैं कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस पर। तो इस बार का जो नज़ारा है वो पिछली बार से बहुत ही ज़्यादा अद्भुत था। तो सबसे पहले हमने अपने जो भी सैंडल वगैरह, शूज़ वगैरह, वो सारे हमने जमा करवा दी। यहाँ पर अलग से जूता घर बना होता है। और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो शबील होती है पानी की वो चल रही थी। एंड उसके बाद हमने जैसे ही एंट्री की तो एंट्री पे बहुत ही ज़्यादा प्यारी सजावट की हुई थी। हर एक जगह से अच्छे से कवर अप किया हुआ था ताकि धूप बिल्कुल भी ना लगे। जो भी यहाँ पर श्रद्धालु जन आए हुए थे उन सब के लिए सारी फैसिलिटीज़ अच्छे से प्रोवाइड की हुई थी यहाँ पर। और यहाँ पर हम सब इकट्ठा हुए थे और उसके बाद हमने यहाँ पे जर्नी स्टार्ट की अपनी। और जैसे जैसे हम जाते गए अंदर तो वैसे वैसे हमने देखा क्राउड इतना ज़्यादा था कि मैं रिया को बुला रही थी कहीं वो गुम ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। इस वजह से नेटवर्क वगैरह नहीं आते हैं तो फ़ोन भी अच्छे से काम नहीं करता है कि हम कॉल करके बुला लें। सीधा अनाउंसमेंट ही करवानी पड़ती है यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो ये आश्रम है बहुत ज़्यादा बड़ा है और अभी आरती शुरू होने वाली है। जो पाठ प्रकाश है उसका भोग पड़ने वाला है। तो इस वजह से हम इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह पर। तेरा ही ध्यान रुक सुता को दिने नीरे रुक सुता को दिने नीरे जाके अंतर बढ़ाए चीरे जाके अंतर बढ़ाए चीरे रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई रुक्मणी कर पकड़ा। तो जैसे कि आपने सुना अभी आरती चल रही है और इतना ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी यहाँ पर। और हमारी आत्मा जो है अंदर से सोल बिल्कुल ही प्योर फील कर रहा था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी कि मैं आपको क्या ही मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस था ये। और जैसे ही हमने आरती अटेंड की, आरती अटेंड करने के बाद ही हम चले गए भंडार घर में भंडारा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा था। और जैसे जैसे हमने अपनी अपनी प्लेट्स ली और मुझे और रिया को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि हम सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं करके आए हैं और टाइम सुबह के 10:30 हो चुके हैं और हमें इतनी भूख लग रही थी कि हम लाइन में खड़े खड़े बोर हो गए। मैं और रिया बात कर रहे थे
कि जैसे ही हम भंडारा करने लगेंगे हम एकदम से खाने के ऊपर टूट पड़ेंगे। बट जैसे ही हमने यहाँ पर भंडारा लिया, भंडारा बहुत ही ज़्यादा यम्मी था, हर एक चीज़ बहुत अच्छी बनी हुई थी। एंड हमने यहाँ पे प्रसाद भी लिया था जिसमें कि लड्डू, जलेबी एंड बर्फ़ी भी थी। और आप देख सकते हैं कि क्राउड यहाँ पर कितना ज़्यादा है, बिल्कुल ही पैर रखने को भी जगह नहीं थी। बट हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से हो रही थी, इतने ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ हो रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। एंड उसके बाद हम गए थे प्रदर्शनी देखने के लिए। तकरीबन अभी 2-2:30 बजे का टाइम हो चुका है एंड हम जा रहे हैं प्रदर्शनी देखने के लिए। और यहाँ पर एंट्रेंस करते ही हमें यहाँ पर अपने कुछ भगतजन मिल जाते हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी फ्लैक्स लगी हुई हैं गुरुजी के पोस्टर की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल्स बनाए हुए हैं जो भी 600 साल पहले लीला की थी। कबीर परमेश्वर जी कमल के फूल पर विराजमान हुए थे, शरीर प्रकट हुए थे, तो वो सारी लीलाओं के जो यहाँ पर हैं मॉडल्स तैयार किए गए हैं। और यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया के लिए इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज़ जो है विस्तार से बताई गई है कि कैसे परमेश्वर जी कमल के फूल पर आकर प्रकट हुए। उसके बाद जो भी लीलाएं की गई थी परमेश्वर जी के द्वारा वो सारी यहाँ पर मॉडल्स के थ्रू एक्सप्लेन की गई हैं। हर एक मॉडल में कुछ ना कुछ कहानी छुपी हुई है जो कि उस समय की लीलाओं को दर्शाती है। तो आप एक बार प्रदर्शनी के इस व्लॉग को एंजॉय कीजिए। मैं आपको कुछ देर के बाद मिलूँगी। तो देखा आपने प्रदर्शनी कितनी ज़्यादा सुंदर थी। तो अभी टाइम हो चुका है, शाम के 4 बज चुके हैं और यहाँ पर अभी हम दोबारा से लाइन में लगे हैं क्योंकि जो आज पाठ प्रकाश हुआ है उसका भोग मिलना अभी बाकी है, तो उसके लिए हम लाइन में लगे हैं। तो जैसे ही हमें भोग मिलता है, हम प्रसाद लेने के बाद शाम को हम घर की तरफ चलने के लिए तैयार हो गए हैं क्योंकि अभी 5 बज चुके हैं एंड अभी हमारा घर जाने का टाइम हो चुका है क्योंकि यहाँ से हमें घर जाने के लिए 2 घंटे लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली। तो जैसे ही हम यहाँ से बाहर आते हैं तो हमने अपने घर के लिए पैकेट्स ले लिए हैं प्रसाद के, जिसमें कि लड्डू, जलेबी और बर्फ़ी भी है। तो ये एक एक पैकेट हम सबको मिलता है। तो यहाँ पर अभी हम टोकन दे रहे हैं और जो भी हमारे स्लीपर्स वगैरह हैं, सैंडल्स हैं, वो हमने यहाँ से कलेक्ट कर लिए। तो जैसे ही हमने चप्पल वगैरह पहन ली है तो अभी हम निकल रहे हैं घर की तरफ। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जाने का मन नहीं कर रहा है बट अनफॉर्चुनेटली जाना पड़ेगा क्योंकि एक ही दिन का होता है हमारा यहाँ पर जो आना होता है वो एक ही दिन का होता है और अभी मन भी नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन हम अगले साल आएंगे क्योंकि हर साल प्रकट दिवस जून में ही होता है। और अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए। शाम का जो वेदर था बहुत ही ज़्यादा गर्मी भरा था, बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, वो भी गर्म वाली, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था वेदर। बट मैं और रिया कुछ एंजॉय कर रहे थे, हमने कुछ क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड की जाते हुए, बट हम दोनों को बहुत नींद आ रही थी क्योंकि हम काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए थे। सो फाइनली अभी 8 बजने वाले हैं और हम पहुंच चुके हैं अपने टाउन में यानी कि पटियाला में। तो सुबह हम जल्दी पहुंच गए थे क्योंकि ट्रैफिक नहीं था उस टाइम पे और शाम को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो हमें 2 घंटे से भी ऊपर ही टाइम लग गया था पहुंचने के लिए। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हूँ। मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।